कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने संतोष नगर डिवीजन में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर अवाम पर जोर दिया कि वो अपने SIR मैपिंग, राशन कार्ड EKYC और पेंशन EKYC के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवा लें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज हल्का असम्बली याकुतपुरा के संतोष नगर डिवीजन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने अवाम को सरकारी दस्तावेज़ात के हवाले से अहम हिदायत जारी की। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम पर जोर दिया कि वो SIR मैपिंग में अपनी जायदाद या रिहायशी इंदराज की दुरुस्तगी को यकीनी बनाएं। सदर मजलिस ने राशन कार्ड्स की तस्दीक का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करवा लें और पेंशन हासिल करने वाले अफराद को बायोमेट्रिक और दीगर तफसीलात की तस्दीक को लाजमी तौर पर मुकम्मल करवाने को कहा है। सदर मजलिस ने कहा कि ये अमल महज एक सरकारी कार्रवाई नहीं है बल्कि अवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है। उन्होंने वजाहत की कि बरवक्त तस्दीक के 2 बड़े फ़वाइद हैं। वोटर लिस्ट और दीगर शनाख्ती डेटा दुरुस्त होने से वोट देने के हक़ को महफूज बनाया जा सकता है। उनका कहना था कि अगर डेटा में तजाद हो या EKYC मुकम्मल ना हो तो हुकूमत की जानिब से मिलने वाली पेंशन, राशन और दीगर फलाही स्कीमात की रकम की मुंतकिली में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। उन रुकावटों को दूर करने के लिए तस्दीकी अमल वक्त पर मुकम्मल होना इंतहाई ज़रूरी है। हैदराबाद MP ने अवाम से अपील की है कि वो अपने अपने इलाकों के कॉरपोरेटर्स और ज़िला दफातर से रब्ता करें ताकि किसी भी किस्म की तकनीकी दुश्वारी को बर वक्त हल किया जा सके। आप सही इस्तेमाल करिए ताकि हम मुस्तक़बिल में कोई तकलीफ या परेशानी से बच सके। अपने मुताल्लिक़ा तहसीलदार MRO के दफ्तर जाकर अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि 25 जून से SIR शुरू होने वाला है। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूँ कि अपनी सही मैपिंग करवाइए। BLO की तरफ से आपके पास आकर एक फॉर्म दिया। आज 3 जून 2026 नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी संतोष नगर डिवीज़न के डेवलपमेंट वर्क्स का आज इनाग्रेशन अमल में आया है, जिसकी लागत हो रही है 3 करोड़ 70 लाख रुपए। जो मेन अहम काम थे इसमें, जैसा आप जानते हैं, बरहानी शाह साहब की दरगाह के पास में हमेशा पानी ऊपर से आके वहाँ पे वाटर स्टैग्नेशन होता था और वो पानी बहते हुए कब्रिस्तान में जाता था, जिसके लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को काफ़ी शिकायतें आई। उसके बाद में ये काम को परस्यू करके वो सैंक्शन करवाया गया है, जिसकी लागत 70 लाख रुपए की है। वो बरहानी शाह साहब की दरगाह से लेके सामने अवैसी हॉस्पिटल के सामने की लाइन में वो काम को मिलाया जाएगा। उसके अलावा एक अहम काम था, लक्की होटल के पास से लेके जो कलंदर नगर जाता रास्ता, वहाँ पर भी सीवरेज का ओवरफ्लो काफ़ी होता था। उस ओवरफ्लो को दूर करने के लिए एक नई लाइन लक्की होटल के सामने से लेके IS सदन को मिलाई जा रही है, तो जिसमें जितने कमर्शियल एक्टिविटीज़ है उनको उसमें कनेक्शन कर दिया जाएगा, तो कलंदर नगर के जो लोगों को तकलीफ आ रही है वो तकलीफ दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। उसके अलावा ख़ास तौर से जो रोड्स का काम है, चाहे वो CC रोड हो, VDCC रोड हो, और उसके अलावा यहाँ पे MB हाट के अंदर मस्जिद बगदादिया करने से भी एक सीवर का प्रॉब्लम था। वो काम को भी अल्लाह के फजल करम से सैंक्शन लिया गया है, वो काम का भी आगाज़ हो रहा है। उसी के साथ साथ पार्क के डेवलपमेंट के बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पार्क के अंदर भी चेन लिंक फेंसिंग है और पार्क में रूम भी बनाया जा रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग करवाए जा रहे हैं। ऐसे तमाम काम की लागत 3 करोड़ 70 लाख रुपए हो रही है। जो मेरे साथ में आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए हैं, जो हमारे तालाब चिंचलम की साबिक़ा कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम आज के इस प्रोग्राम में मौजूद है। उसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग डेवलपमेंट के हर काम में आगे बढ़ते आ रहे हैं। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला कल भी संतोष नगर कुरमागुड़े के इनाग्रेशन रहेंगे और परसों भी, यानी 3, 4, 5 3 दिन और इनाग्रेशन है, जिसमें आज 3 तारीख का हो गया है, 2 दिन और बाकी है। इंशाअल्लाह ताला वो इनाग्रेशन के अंदर भी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ लाएंगे और अपने हाथों से इनाग्रेशन ज़रूर करेंगे डेवलपमेंट वर्क्स का। तो मैं फिर एक मरतबा तमाम मीडिया के लोगों का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो,
सोशल मीडिया, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद करता हूँ याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट जो हो रहा है, अवाम उससे न सिर्फ मुतमईन है बल्कि अवाम की जो तकलीफ है वो हमारे पार्टी के जिम्मेदारों की नज़र में ला रहे हैं। उसके साथ साथ जमात के जिम्मेदार सैंक्शन करा रहे हैं, चाहे वो मैं हो या नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या दीगर हमारे साबिक़ा कारपोरेटर्स हो या हमारे सदर मोतमदीन हो, सारे के सारे इन्वॉल्व है और इंशाअल्लाह ताला एक तरक्की की तरफ याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी इंशाअल्लाह अज़ीम आगे बढ़ते जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,